स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्लास 9 हम ओवर कर चुके हैं, रैप अप कर चुके हैं, राइट। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड थ्योरम। बट बच्चों, एक्सरसाइज 8.1 थोड़ी लेंदी हो गई थी, ज्यादा उसमें थ्योरम थे, प्रॉपर्टीज थे। ये भी थोड़ी लेंदी है, लेकिन थ्योरम 2 ही है, प्रॉपर्टीज हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वो थ्योरम कौन सा है, दैट इज थ्योरम 8.9। बहुत अच्छे ढंग से आप इसे जाने, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, बहुत इजी होने वाली है, राइट। सो थ्योरम 8.9 सेज, क्या कहती है हम जानेंगे। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थ्योरम 8.9 कहती है दैट कि एक ट्रायंगल है, सपोज दैट ये ट्रायंगल एबीसी, ओके, इसके दो मिड पॉइंट है, ठीक है, दो मिड पॉइंट है, ये सपोज दैट डी और ई, ये दो मिड पॉइंट्स है, डी और ई दो मिड पॉइंट्स है, डी मिड पॉइंट है एबी की और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ओके, देन ये दो मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ होती है डीई, ओके, ये पैरेलल है थर्ड साइड बीसी की। हमें प्रूफ करने हैं दैट डीई इज पैरेलल टू बीसी। क्या प्रूफ करने हैं? डी जो टू लाइन सेगमेंट, टू अपोजिट साइड्स की मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनी है, दैट इज डी। ओके, ये डी किसके पैरेलल है? डी इज पैरेलल टू बीसी, द थर्ड साइड। ये दो, फर्स्ट सेकंड एंड दिस इज थर्ड। ओके, तो ये डी है बीसी की पैरेलल है, मींस डी इज पैरेलल टू थर्ड साइड। हमें प्रूफ करने हैं, और also we have to prove it that, okay, D is also equal to half BC. D BC के हाफ है, right? Solution starts from here. हाँ, क्या रिटर्न करेंगे? गिवन। गिवन क्या है? आफ्टर गिवन, गिवन में क्या क्या है सबसे पहले हम रिटर्न कर लेते हैं। हाँ, गिवन रिटर्न के लिए रिटर्न हमने, हाँ सॉरी बच्चों, गिवन में क्या क्या दिया है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट से जो लाइन बनती है, जो ज्वाइन होकर जो लाइन बनती है, वो पैरेलल है थर्ड साइड की, दैट इज बीसी। तो आप रिटर्न करेंगे, ओके, इन ट्रायंगल एबीसी, या ABC is a triangle and D and E, ABC is a triangle, ABC एक triangle है, and D and E are the midpoints of, are the midpoint, D और E midpoints हैं, mid points of AB and AC. Okay. D और E, D and E, AB और AC की mid point है, right? AB और AC की mid point है, हमें ये प्रूव मीन्स ये सारी गिवन है। हमें क्या प्रूफ करने हैं? We have to prove that, okay, D parallel to BC। हमें प्रूफ करने हैं that DE parallel to BC। टू प्रूफ क्या करने हैं? D is parallel to BC। फर्स्ट हमें प्रूफ करने हैं D parallel to BC, एंड सेकेंड में क्या प्रूफ करना होगा हमें? दैट DE is half of AC, BC, सॉरी, D is half of BC, D BC की हाफ है, राइट। बच्चों, प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें लेनी होंगी वन, ड्रॉ करनी होगी एक लाइन कंस्ट्रक्शन के थ्रू। एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो AB की पैरेलल होगी, इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट। एंड इस और फर्दर हम TE को प्रोड्यूस कर देते हैं टिल E, टिल F, यहां तक ये F हो गया, राइट, दिस इज F। सो कंस्ट्रक्शन में हम रिटर्न करेंगे कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन में क्या रिटर्न करेंगे, ड्रॉ CF पैरेलल टू AB और DB, ड्रॉ CF पैरेलल टू AB, राइट। AB के पैरेलल हम CF ड्रा करेंगे। उसके बाद हमें करने होंगे प्रूफ। अब प्रूफ में क्या करें, कैसे प्रूफ करेंगे दैट D पैरेलल टू BC, D BC के पैरेलल है, ऐसे जस्ट व्हाट, इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल मिलेंगे, ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल FCE, ओके। ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल FCE में हम लेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE में देखेंगे क्या क्या कॉमन है। Here since D is the midpoint, चूंकि D मिड पॉइंट है AB की, okay, this AD equals to AB, right? AB equals to AB. So इन दोनों में क्या क्या कॉमन आएंगे, what? हाँ, इन दोनों में कॉमन है, एक तो हमारी ये है, सपोज दैट CF पैरेलल टू AB, CF AB के पैरेलल है, जब CF AB के पैरेलल है एंड AC क्या है, ट्रांसवर्सल, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ओके। और दूसरा क्या है, दूसरी ये है दैट E इज द मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट है, AC की मिड पॉइंट है, सो AE इक्वल्स टू EC या C, और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। हाउ, वर्टिकली अपोज्ड एंगल से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। सो हम रिटर्न करेंगे, फर्स्ट क्या रिटर्न करेंगे, एंगल DAE, फर्स्ट एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल ECF, एंगल ECF। क्यों भाई, क्यों इक्वल है, ये रिटर्न करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्टकट DAE इक्वल्स टू ECF, हाउ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और AE इक्वल्स टू EC, C, AE इक्वल्स टू C, AE C के बराबर है, क्यों, सिंस E is the midpoint, E is the midpoint of AC, E AC की मिड पॉइंट है ऑफ AC। एक और चाहिए, राइट। नाउ एंगल AED इक्वल्स टू एंगल AED इक्वल्स टू एंगल CEF, हाउ, वर्टिकली अपोज्ड एंगल, एंगल AED एंगल CEF के बराबर है वर्टिकली अपोज्ड एंगल से, एंगल AED इक्वल्स टू एंगल CEF, कैसे इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू। सो हमने देखा यहाँ पे टू एंगल्स, दिस एंड दिस, दो एंगल्स इक्वल है और एक साइड है, सो वी कैन से एंगल साइड एंगल ASA बाय ASA congruence rule by ASA, ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट हो जाती है किसकी, CFE, ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE, ट्रायंगल CFE। जब बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से क्या क्या होंगे, CPCT से हमें मिल जाएंगे दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, राइट। सो AD इक्वल्स टू, therefore AD इक्वल्स टू FC and AE इक्वल्स टू EC, AE इक्वल्स टू EC, AE CE के बराबर हो गई, नहीं, A इक्वल टू C, दैट इज गिवन, ऑलरेडी गिवन है पहले से, D इक्वल्स टू EF एंड DE इक्वल्स टू
EF। ये कैसे इक्वल हो गए दोनों? बाय CPCT से, बाय CPCT से, बाय corresponding parts of congruent triangle के थ्रू। ओके, ये दोनों साइड यू नो व्हाट, AD एंड FC, D एंड EF, ये दोनों हमारे क्या हो गए? इक्वल हो गए। यहां तक क्लियर है ना? नो एनी प्रॉब्लम। हमें क्या प्रूफ करने हैं? याद रखना है, हमें प्रूफ करना है D पैरेलल टू BC। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, नाउ प्लीज नोट इट डाउन। हम आगे हमने देखा बाय CPCT से AD, ये सारे, ये दोनों साइड्स, ये और ये साइड्स भी इक्वल हो गए। बट वी नो, हमें पता है, बट यू नो AD इक्वल्स टू BD, AD BD के बराबर है, AD इक्वल्स टू BD, AD BD के बराबर है। ओके, एंड BD इज AD इक्वल्स टू BD एंड AD इज आल्सो इक्वल टू CF एंड AD इक्वल्स टू CF, AD CF के बराबर भी हमने प्रूव किया था बाय CPCT से। Therefore BD इज आल्सो इक्वल टू CF, BD इक्वल्स टू CF, BD भी CF के बराबर हो जाती है एंड BD इज आल्सो पैरेलल, BD इज आल्सो पैरेलल टू CF। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन से BD हमारे CF के पैरेलल है, बाय कंस्ट्रक्शन के थ्रू BD CF के पैरेलल हो जाती है। ओके, Therefore हम कह सकते हैं, जस्ट लुक हियर, BD पैरेलल टू CF, BD इज इक्वल टू CF। ओके, जब BD CF के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के वन साइड, वन अपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल हो जाती है तो वो क्वाड्रिलेटरल हो जाता है पैरेललोग्राम। इज इट क्लियर? Therefore BCFD is a parallelogram, BCFD एक पैरेललोग्राम है। क्यों होती है ये BCFD पैरेललोग्राम? Since one opposite pair is parallel and equal. Since a pair of opposite sides, since a pair of opposite side is equal and parallel, चूंकि एक अपोजिट साइड की जो पेयर है वो इक्वल है एंड पैरेलल भी है, therefore BCFD is a parallelogram, BCFD हमारी पैरेललोग्राम हो जाती है। जब BCFD पैरेललोग्राम है तो क्या होगा? DF पैरेलल टू BC, therefore DF is parallel to BC, DF BC के पैरेलल भी हो जाती है, as well as D is also parallel to BC, D भी BC के पैरेलल, तो ये गिवन है हमारी। ओके, सॉरी, इससे हमें प्रूफ करनी है। जब DF BC के पैरेलल है, when DF is parallel to BC, तो हमारी क्या हो जाएगी? DF is parallel to BC, therefore DE is also parallel to BC, and also we know and D is equal to EF, हमें पता है कि D EF के बराबर है, सो D क्या होगी हमारे यहाँ पे? एंड D is equal to half DF, D हमारे DF की हाफ हो जाती है। D किसकी हाफ हो जाती है? D is equal to half DF, D DF की हाफ है, तो हमारे D BC के पैरेलल भी हो जाती है एज वेल एज हाफ ऑफ BC, क्योंकि D किसके बराबर है? EF की। जब D इक्वल्स टू EF है, ओके, और D क्या है? D क्या है? DF की हाफ है। क्यों? क्योंकि E हमारे मिड पॉइंट है, DF की मिड पॉइंट E है, राइट? सो D इज हाफ ऑफ DF, जब D DF की हाफ है तो ये BC की भी हाफ हो जाएगी, क्योंकि दिस BC एंड DF इज अ, BC एंड DF क्या है? इक्वल एंड पैरेलल है। जब ये इक्वल एंड पैरेलल है तो D भी BC के हाफ हो जाती है। D पैरेलल टू BC एंड D इज ऑल्सो हाफ ऑफ BC, D BC की हाफ भी हो जाती है, राइट? दिस वी हैव टू प्रूव, हमें यही प्रूव करना था। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? D इज हाफ ऑफ BC, हेंस हम कर सकते हैं, इस तरह से रिटन कर देंगे, हेंस D पैरेलल टू BC एंड D इज हाफ ऑफ BC, D BC की हाफ हो जाती है। अंडरस्टूड? इजी है, सो गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट।